अच्छा जी, अब हम करने लगे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, एक्सटेंड करती है फ्रॉम लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स टू द इलियोसिकल वेल्व, ठीक है, ये लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स है और ये है हमारे पास इलियम और देन ये सिकम होगी, ठीक है, तो फिर हमारे पास ये इलियोसिकम वेल्व हो जाएगा, ठीक है, ड्यूडेनम, जिजनम एंड देन इट्स इलियम, ठीक है। और ये उन्होंने इसकी एनाटॉमी बताई है। एपिथेलियल सेल्स उसमें जो होते हैं हमें पता है कि ये कोलमनर होते हैं, ठीक है ना, तो ये आर फॉर्म्ड इन क्रिप्ट्स एंड डिफरेंशिएट एज दे माइग्रेट the tip of the villi to form enterocytes and the goblet cells, ठीक है। तो हमें जो है ना गोबलेट सेल्स भी मिलते हैं, ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई मिलते हैं, ठीक है, ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके। ये हमें पहले ही पता है यार, सारी चीज़ें पुरानी है। ड्यूरिंग फास्टिंग अ वेव ऑफ पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी passes डाउन टू द स्मॉल बाउल एवरी 1 to 2 hours, मतलब जब हम कुछ भी नहीं खा रहे थे उस टाइम पे हर 2 घंटे के बाद पेरिस्टाल्टिक वेव आती है। एंट्री ऑफ फूड इनटू द जीआई ट्रैक्ट स्टिमुलेट स्मॉल बाउल पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी। फंक्शंस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन एंड देन इम्यून रेगुलेशन। मतलब इसमें डाइजेशन भी होती है, एब्जॉर्प्शन भी होती है, प्रोटेक्शन भी है और इम्यून रेगुलेशन भी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की एनाटॉमी, ये सारा आ गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का पॉइंट है। फैट्स किस तरह एब्जॉर्ब होते हैं, कार्ब्स किस तरह से एब्जॉर्ब हो रहे हैं और प्रोटीन्स किस तरह से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। फैट की डाइजेशन का उन्होंने ना ये बहुत अच्छा सा हमें एक्सप्लेन किया हुआ सारा। इसको हम लाइट से देखेंगे, ठीक है। हमें पता है ये लिवर है, ये डाइटरी फैट है, ठीक है, हमने खाई डाइटरी फैट, फ़ौरन हमें पता है टैग्स की फॉर्म में आती है, ठीक है। एक ग्लिसरॉल होता है, 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में आएगी, फॉस्फोलिपिड्स की फॉर्म में आएगी, ठीक है। वाइटामिन्स की भी हमें एब्जॉर्प्शन यहाँ पे देखनी है। अब क्या डाइटरी फैट जब आती है तो उसमें हमने ये सारे कंटेंट्स देख लिए। अब क्या होता है कि फ़ैट के लिए हमें एमल्सिफिकेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो पहले स्टेप पे क्या होता है कि जैसे ही फ़ैट यहाँ पर आएगी, कोलिसिस्टोकाइनिन कहाँ से रिलीज़ होगा, ड्यूडेनम से, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास फ़ैट की एमल्सिफिकेशन होती है बाय द मोटर एक्टिविटी, लाइक, ठीक है, यहाँ से फ़ैट जा रही है ड्यूडेनम में, ठीक है, और पेंक्रियाज से एंजाइम्स आएंगे लाइक लाइपेज वगैरह, ठीक है, और वो एमल्सीफाई कराते हैं। उसके बाद गॉल ब्लैडर भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, वहाँ से बाइल की सिक्रीशन होगी। अल्टीमेटली क्या होता है, बाइल एसिड्स हो गए, गॉल ब्लैडर से होते हैं, वो साइड पे आ जाते हैं, ठीक है। दरमियान में फैट है, फैट सोलबिलाइजेशन हो जाती है, जिसे कहते हैं मिक्स्ड मिसाइल्स, ठीक है। ये एमल्सीफाइड फैट आ गया। अब जो है वो उसकी डाइजेशन होगी। पहले फैट सोलबिलाइजेशन या फिर एमल्सिफिकेशन होती है, फिर जो है वो डाइजेशन होती है ग्लिसराइड्स की, टैग्स की इनटू मोनोग्लिसराइड्स एंड फ्री फैटी एसिड्स, ठीक है। और नंबर 4 पे क्या होता है हमारे पास, ये देखो, ये जो है वो आ गया, ये मोनो और वो जो बने थे, ठीक है, फ्री फैटी एसिड्स यहाँ पर आ गए। बाइल रिमूव हो जाएगा, बाइल जो एसिड से रिजॉर्ब्ड हो जाएंगे इन टर्मिनल इलियम, यहाँ से फिर हम एब्जॉर्प्शन कराएंगे फर्दर, ठीक है। वो जो है काइलोमाइक्रोन्स की फॉर्म में होती है, ठीक है, और फिर अल्टीमेटली जनरल लिम्फेटिक्स में चला जाता है काम, ठीक है। इसको मैं यहाँ से आपको पढ़ के बताती हूँ थोड़ा सा। और ये मिक्स मिसाइल्स बन गए, ठीक है, ये बाइल एलियम, ठीक है, और ये जाकर वापस जो है ना इंटीरियर हेपेटिक सर्कुलेशन की तरफ इसमें वापस चला जाता है, ठीक है। ये सिंपल मिसाइल्स बनते हैं, ठीक है। अब देखो, हमें इसमें फेज है लिमिनल फेज। लिमिनल फेज है ये वाली, जिसमें फैटी एसिड स्टिमुलेट द कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीज ऑफ द ड्यूडेनम एंड अपर जेजुनम। द कोलेसिस्टोकाइनिन स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ द अमाइलेज, लाइपेज एंड कोलिपेज एंड प्रोटीन्स ऑफ द पैंक्रियाज। जैसे ही ये कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीज होता है, फॉरन पैंक्रियाज जो है ना वो लाइपेज शाइपेज सारा कुछ रिलीज करना शुरू कर देती है, ठीक है। सेकंड स्टेज है फैट सोलबिलाइजेशन की, ठीक है, विच इज़ दिस, जिसमें हमारे पास जो है ना बाइल सॉल्ट्स कंबाइन डाइटरी फैट फॉर्म मिक्स मिसाइल्स, ठीक है। ये डाइटरी फैट के साथ कंबाइन करते हैं बाइल वगैरह, ठीक है, मिज़ील बन जाता है, ठीक है। देन कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ठीक है। इनमें एब्जॉर्प्शन थर्ड स्टेप में डिजेशन होती है, ठीक है, थ्रू पेंक्रियाटिक लाइपेज, इसकी हमने बात की थी। कोफैक्टर कोलाइपेज भी होता है, ठीक, क्लीव फर्दर लॉन्ग जिन टैग्स को, और हमारे पास मोनो वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, डिफ्यूज टू द ब्रश बॉर्डर ऑफ द इंटीरियोसाइट्स लाइक दिस, ठीक है। And then within this brush border long chain, the bile salts remain in the small intestine luminal and are actively transported from the terminal ileum to the portal circulation, ठीक है। ये पोर्टल सर्कुलेशन में चले जाएंगे और फिर क्या होता है हमारे पास के ट्रैक्स होते हैं कंबाइंड विद कोलेस्ट्रॉल ईस्टर फैट सोलबल वाइटामिन फॉस्फोलिपिड्स प्रोटीन्स टू फॉर्म काइलोमाइक्रोन्स, ठीक है। यहाँ पर जो फैट्स हैं ये बाइंड करेंगे और काइलोमाइक्रोन्स बनवा देंगे, ठीक है। इसके थ्रू ये जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट काइलोमाइक्रोन्स लीव द इंटरसाइट्स बाय एक्सोसाइट प्रोसेस के थ्रू बाहर आ जाएंगे, ठीक है, और ये जाएंगे लिम्फेटिक्स में, पास द थोरैसिक डक्ट, और ये अल्टीमेटली रीच कर देंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, ठीक है। ये हमारे पास फैट की आ गई। ये जो उन्होंने फिगर को एक्सप्लेन, कार्ब्स में हमारे पास जो स्टार्च होता है, इसमें हमारे पास अमाइलेजेस होते हैं, ठीक है। अमाइलेज पेंक्रियाज से भी आते हैं, स्लाइवा में भी होते हैं, ठीक है। डेक्स्ट्रिन्स होते हैं, वो उनमें 4 to 8 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं। डाइसैकेराइड होता है माल्टोस, डाइसैकेराइड माल्टो ट्रायोज आ रहा था, ठीक है। डाइसैकेराइड्स को एंजाइम्स जो है ना वो डाइजेस्ट कर देते हैं।
माल्टोज वगैरह को, मतलब माइक्रोबियल्स मेम्ब्रेन टू द मोनोसेक्राइड ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, मतलब माल्टोज ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बनता है। एंड जो है ना फ्रुक्टोज भी बना सकता है, ठीक है। ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज एंटर द सेल बाय एन एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ कैरियर प्रोटीन एंड फ्रुक्टोज एंटर्स बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। उसने कहा उन दोनों के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है एटीपी, जबकि फ्रुक्टोज खुद ब खुद एंटर होता है ना, लाइक सिंपल डिफ्यूजन जब हम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं उसमें फ्रुक्टोज होता है, इजीली सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है। इसमें ना प्रोटीन की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन की भी वही फिर कोलिसिस्टोकाइनिन के थ्रू स्टिमुलेट करता है, ठीक है। वो आता है फिर वो ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन का क्या सीन होता है, प्रोलास्टेसिस का क्या सीन होता है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेसिस का क्या सीन है, ठीक है। हमने ये देख लिया, जैसे कोलिसिस्टोकाइनिन आएगा वो रिलीज कराएगा म्यूकोजा ऑफ द प्रोक्सिमल जेजुनम विच इन टर्न स्टिमुलेट्स रिलीज द पैंक्रियाटिक प्रोटीएजेस। पैंक्रियास से प्रोटीएजेस आएंगे जिसमें ट्रिप्सिनोजन, क्रीमोट्रिप्सिनोजन, प्रोलास्टेसिस आते हैं, ठीक है, ये आ जाता है। और एक्सपोजर टू ब्रश बॉर्डर एंटीरोकाइनेज जो इनर्ट ट्रिप्स फिर एंटीरोकाइनेज आता है, ठीक है, जो क्या आता है जैसे ही वो जाती है फूड डिडोनम में, एंटीरोकाइनेज इज एन एंजाइम वो रिलीज होता है जो कि ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कराता है ट्रिप्सिन में, जो कि फर्दर प्रो एंजाइम्स को एक्टिवेट कराता है। ट्रिप्सिन जो है डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को टू प्रोड्यूस लिपोपेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स इन अमीनो एसिड्स, लिपोपेप्टाइड्स आर फर्दर हाइड्रोलाइज्ड बाय ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स टू यील्ड पेप्टाइड्स एंड सो ऑन, ठीक है। इसको हम देखेंगे उसके थ्रू। फिर हम कहते हैं कि these small peptides and the amino acids are actively transported into the enterocytes, so intracellular peptidases further digest peptides into amino acids, ठीक है। amino acids are then actively transported across the basal cell membrane of the enterocyte into the portal circulation and the liver, ultimately सारे कहाँ पर जाते हैं, लिवर में जाते हैं, ठीक है। लाइक दिस कि हमारे पास जैसे ही फूड स्टमक में आएगा माइनर डाइजेशन में पेप्सिन थोड़ी बहुत करेगी, लेकिन कोलिसिस्टोकाइनिन फ़ौरन से रिलीज होगा, ये पेंक्रियास को स्टिमुलेट करेगा, वहाँ से प्रो एंजाइम सिक्रीशन होगी, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा होता है कि बका ट्रिप्सिनोजन आता है, ठीक है, वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है थ्रू एंटीरोकाइनेज, ठीक है। बाकी प्रोटीन्स के पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं, पेप्टाइड्स जाते हैं एंटीरोसाइट में, फिर अमीनो एसिड्स बनते हैं थ्रू पेप्टाइडेजेस, और फिर अल्टीमेटली अमीनो एसिड्स बनते हैं और पोर्टल सर्कुलेशन में चला जाता है, ठीक है। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट से क्या सीन है, इसके लिए हमारे पास पैरासेलुलर रूट होता है और ट्रांससेलुलर रूट होता है। पैरासेलुलर रूट है ये पैसिव फ्लो कराता है थ्रू टाइट जंक्शंस बिटवीन सेल्स, इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ऑस्मोटिक एंड ग्रेडियंट्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल या फिर हाइड्रोस्टैटिक ग्रेडियंट। ट्रांससेलुलर रूट है across apical and basal lateral membranes by energy requiring specific it's like through active transport. In healthy individuals, fluid balance is tightly controlled, such as that only 100 ml of the 8 liters of fluid entering the GIT tract is excreted in stool. कि stool के अंदर जो है ना सिर्फ और सिर्फ 100 ml आएगा out of the 8 liters, ठीक है। वाइटामिन और ट्रेस एलिमेंट्स की भी होती है, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू आउट द इंटेस्टाइन, द एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉलिक एसिड, विटामिन B12 एंड कैल्शियम एंड आयरन इज डिस्क्राइब्ड ऑन फर्दर, ठीक है। ये फ्लूइड होमोस्टेसिस है, ठीक है। इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ख़ास, बस हमने ये देना है कि कितना ml पानी आया था, स्लाइवा में कितना था, ठीक है, और फिर बाइल में 500 ml है, गैस्ट्रिक में सारा, ठीक है। इतना नहीं है, अगर होगा तो मैं बाद में इसको एक्सप्लेन कर देंगे आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू।